लेकिन रिजर्व फंड से तुमने पैसे निकाले कैसे? अरे कम से कम एक बार पूछ लेते, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? ठीक है, अगर वर्कर्स को पे करने के लिए निकाले तो ठीक है, लेकिन प्लीज दोबारा कुछ करने से पहले मुझसे एक बार पूछ लिया करो। आप किसे डांट रहे थे? मैनेजर। मैंने बैंक में एक रिजर्व फंड बनाया था, पैसे सेव कर रहा था अपने एमबीए के एग्जाम के लिए। उसने स्टोर के वर्कर्स को पे करने में खर्च कर दिया। क्या फायदा हुआ इतना पढ़ाई लिखाई करके? एग्जाम देने तो मिलना नहीं। मैंने सोच कैसे लिया था कि मैं एमबीए के एग्जाम इतने आसानी से दे दूंगा? कितने पैसों की जरूरत है आपको? 10 लाख रुपए। 5 भर दें, 5 और भरने, पता नहीं कहां से भरूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करती हूँ। तुम कहां से यार? मुझ पे भरोसा है ना? हाँ है, लेकिन बस मैं कोई रास्ता सोचती हूँ और जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करती हूँ। मोहन सुन तो। माँ आपको बुला रही है, आप जाइए। कस्तूर, पापा, कस्तूर आइए। कस्तूर बेटा, आजा 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 आजा। बैठ बैठ बैठ। बेटा अभी अभी तुझे ही याद कर रहे थे, हिसाब किताब कर रहे थे। मुनाफा हुआ है, मुनाफा यानी लक्ष्मी। याद किया और तू आ गई। आप कैसे पापा? नहीं मैं ठीक हूँ। वाह, ये क्या हो गया तुझे हाथ में? कुछ नहीं पापा, मामूली चोट है। सब्जी काटते काटते हाथ कट गया था। आप बताइए ना, बाकी सब कहाँ है? बेटा बाप, शारदा और सोनल मंदिर गए। अच्छा ये बता, तू अचानक कैसे आ गई? फोन भी नहीं किया तूने? दरअसल प्रदीप कमाल है, तू भी याद नहीं करवाता है मुझे। बेटा तेरी पसंदगी की मिठाई मंगवाई है गुजरात से, ले क्या बेटा? नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बेटा खा तो ले एक बार। पापा मैं बहुत जल्दी में आई हूँ। दरअसल आप लोगों से कुछ जरूरी बात कर। बोल बेटा क्या बात है? मोहन जी ने नया काम शुरू करने के बारे में सोचा है। नया काम? लेकिन मोहन ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं, अभी सिर्फ सोचा है, इसीलिए सोचा कि आप लोगों से पहले बात कर लो, पर समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा। देख बेटा, अगर तू गाला परिवार की बहू बनकर सोचेगी तो मन में शंका होगी, लेकिन एक भाई की बहन और एक पिता की बेटी बनकर सोचेगी तो कोई शंका नहीं होगी। बेटा अपने घर में है तू, पता क्या बात है? पापा वो मोहन जी को 5 लाख रुपए की जरूरत थी। 5 लाख रुपए? लेकिन ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए मोहन को 5 लाख रुपए चाहिए? और बस इतना जानती हूँ कि इन पैसों की मुझे सख्त जरूरत है। हम जल्द से जल्द वो पैसे लौटा देंगे। अच्छा बहुत बड़ी हो गई है तू, पागल। अच्छा बेटा पैसे मिल जाएंगे, बता कब चाहिए तुझे? कब चाहिए तो मैं मोहन जी से बात करके बता सकती हूँ, पर पापा आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का किया। बेटा बेटी का हक होता है बाप के पास मांगना, समझ गई? मैं चलती हूँ अब। अरे बेटा मिलके तो जा, बा शारदा। नहीं, मैं घर का सारा काम ऐसे छोड़ के आई हूँ, अगली बार आऊंगी आराम से। चलती हूँ। ख्याल रखना। प्रदीप, मोहन को इतनी छोटी रकम की जरूरत कैसे पड़ गई? उसका काम तो ठीक चल रहा है ना? पता नहीं पापा,
मैं भी काफी टाइम से उसके स्टोर पे नहीं गया हूँ। तो भाई जाकर देखो सब कुछ ठीक है कि नहीं। जी पापा। कस्तूर, सॉरी, वो इधर आओ, इधर आओ, आराम से, इधर आओ। सॉरी, वो ज्यादा दर्द हो रहा है? अब ये दर्द खुशी में बदल जाएगा जब मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगी। पैसों का इंतजाम हो गया है। अच्छा, हाँ, और हम काम होने के बाद पैसे लौटा सकते हैं। लेकिन तुमने इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से किया? पप्पा से। कस्तूर, तुमने अपने पापा से पैसे मांगे? तुम्हें अपने पापा से पैसे मांगने की क्या जरूरत थी? उन्हें कुछ भी बताने की क्या जरूरत थी? कम से कम एक बार मुझसे पूछ लेती। मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती, इसलिए मैंने ये सब किया। और मैंने पापा को कुछ नहीं बताया। कस्तूर, आई एम सॉरी। वो आजकल वैसे ही इतना टेंस रह रहा हूं कि छोटी छोटी बात पर रिएक्ट कर रहा हूं। तुम्हारे पापा से पैसा मांगना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए आई एम सॉरी, माफ कर दो। देखो, मैं अपने बिजी टाइम टेबल में से टाइम निकाल के सॉरी बोल रहा हूँ, माफ कर दो ना। अच्छा, सॉरी। ऐसी हंसती रहा करो, अच्छी लगती है। सॉरी सर, मैडम का पार्सल आ गया। नॉक करके नहीं आ सकते थे? क्या है? क्या है? वो पैसे मिलने की खुशी आपके साथ मनाना चाहती थी, इसलिए मैंने कचौरी मंगवाई। अरे वाह, मुझे भी भूख लगी, चलो बैठो खाते हैं। पहले मुझे चेक करने दीजिए। अरे दोनों सेम तो है। नहीं, एक देखिए इसमें से। तो मैं चेक करूं। देखा, कहा था ना मैंने, ये मुझे चेक करने दीजिए। ठीक है, तो दिखो। तो ये बहुत जल्दी पानी दो। लीजिए, जल्दी पानी पीजिए। तुम हाथ तो ले लो मेरे पर। जल्दी पानी पीजिए, वरना ऐसे बच्चों की तरह तोतलाते ही रहेंगे। पीजिए, पानी पीजिए। मैं बच्चे की तरह तोतला रहा हूँ। बहुत तीखा था। इतना तीखा खाती तुम? मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। तीखा खाओ, तीखा बोलो। मीठा खाओ, मीठा बोलो। खाओ खाओ। रात के 3 बजे और लोग अभी तक जाग रहे हैं। अरे, मोहन, इतनी रात हो गई है, तुम लोग अभी तक जाग रहे हो?
वो ऐसे। बेटा जो भी जरूरी काम करना है बाद में कर लेना, अब सो जाओ, देर हो गई। ठीक हो गया। मोहन जी जल्दी कीजिए ना, बस 2 मिनट रह गए। हाँ बस दो ही मिनट चाहिए और डन। मैंने टाइम से पहले अपना एग्जाम कंप्लीट कर दिया। अभी से मैं अपने दोस्त को मेल करूंगा, वो प्रोफेसर से चेक कराएगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। रिजल्ट आने तो बहुत देर है, लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि आप अपने इस एग्जाम में और अपने फाइनल एग्जाम में दोनों में पास हो। हाँ भाई जीतू, क्या हाल है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ भानु। बड़े दिनों के बाद अपने दोस्त की याद आई। अरे भाई हर रोज फोन करने को याद करना कहेंगे तो मैं तुझे हर रोज फोन करूंगा आज से, ठीक है? अच्छा ये सब छोड़, ये बता घर में सब कैसे है? सब कुशल मंगल है। और मोहन, उसका नया काम कैसा चल रहा है? मतलब जीतू, तुझे पता है कि मोहन ने नया काम शुरू किया है? अरे भानु, दामाद की खबर ससुर नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? अच्छा ये बता, नया काम ठीक से चल रहा है ना? पैसे वैसे की व्यवस्था हो गई ना? पैसे? जीतू, ये नए काम में उसे पैसे जोड़ने पड़ेंगे, ये तो मैं नहीं जानता था। मतलब भानु को भी नहीं पता है? तू छोड़ भानु, तूने उसे पूछा ही नहीं होगा। नहीं, मैंने पूछा था, लेकिन लगता है ये मोहन कुछ बातें हमसे छुपा रहा है। नए काम में पैसे लगाने पड़ेंगे वो तू जानता है, और यहाँ हमें ही नहीं पता। भानु हम दोनों अलग अलग है क्या? ये सब सोचना छोड़ो, वरना जितने बाल है उतने भी झड़ जाएंगे, ठीक है? रखता हूं फोन। सुनो, वो कन्नू कह रहा था कि उसकी तुम मुझे पहले बताओ कि हमारे मोहन ने जो नया काम शुरू किया है, क्या तुम जानती हो उसमें उसे पैसे भी लगाने पड़ेंगे? उसने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। आपसे किसने कहा? जीतू ने। जीतू भाई ने? यही है ना, हम घर वालों को मोहन की जो बात पता नहीं है वो जीतू को कैसे पता चले? सरद, मैंने कहा था ना, ये लड़का हमसे जरूर कुछ झूठ कह रहा है या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है।
चिंता मत कीजिए, सच्चाई का पता लगाती हूँ। मोहन जी आप परेशान मत होइए ना, आ जाएगा रिजल्ट। कस्तूर, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना तब तक मैं परेशान होता रहूंगा। आप धीरज रखिए। You have got mail. मेल आया, शायद रिजल्ट अब नहीं आया। बस थोड़ी देर में आ जाएगा और देखना आप पास भी होंगे। अच्छा ठीक है, चलिए हम लॉन्ग ड्राइव के लिए चलते हैं। तुम्हारे बिजी टाइम टेबल में लॉन्ग ड्राइव के लिए जगह है? 4 शॉर्ट ब्रेक होता है ना, हाँ, उन शॉर्ट ब्रेक को एक लॉन्ग ब्रेक कर देते हैं और चलते हैं। ऐसा कर सकते हैं? पहले बता था ना। चलो। मोहन की MBA की किताब। यहाँ क्या कर रही है? ये तो वही चिट्ठी है जो मोहन के नाम। मेल आ गया है। मेरे दोस्त का ही मेल है। क्या लिखा है? रिजल्ट भी अटैच है। एक मिनट। कस्तूर, मैं फेल हो गया। एक बार फिर से चेक कीजिए। कस्तूर, मैं सच कह रहा हूं, मैं फेल हो गया। ऐसे कैसे फील कर सकते? कस्तूर, मैं फेलियर था, हूं और हमेशा रहूंगा। मोहन जी आप शांत हो जाइए। देखिए आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। नहीं करनी कोशिश। कोशिश कर रहा हूं, मैं तो दिखावा कर रहा हूं। तुम्हारे कहने पे मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तुम्हें ना कहा था ना, सच का सामना करना चाहिए। ये नहीं सच्चाई, ये करो सामना। माँ आप यहाँ? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये चिट्ठी लंदन से क्यों आई है और इसमें कौन से एग्जाम की बात हो रही है? कौन सी फीस है जो देनी है? इस वक्त मैं आपके कस्तूर, मैं जानना चाहती हूँ कि मोहन रात रात भर क्या कर रहा है। ऐसा कौन सा काम है? तो मेरी बात का जवाब देगी या मैं मोहन से जाकर पूछूं? नहीं माँ, सब कुछ बताती हूँ, पर आप प्लीज मोहन जी के पास मत जाइए। माँ, दरअसल मोहन जी ने MBA के एग्जाम दी नहीं थी। दीवार पर जो डिग्री टंगी है वो
दिख रही नकली 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 नकली